मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल क्लास में। होली की मित्रों ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को ढेर सारा होली खेलिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों सभी के साथ खुशियां बांटिएगा और अच्छे से रहिएगा, ठीक। और वैसे होली नहीं मनाइएगा जैसे होली गांव में देखते हैं या कहीं भी, इस मामले में नहीं मनाइएगा। आप उम्मीद करते हैं आप छात्र हैं तो आप अच्छे से मनाएंगे, ठीक। ये छोटी सी एक सलाह है कि आप शांति से और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके होली मनाएंगे, ठीक। तो इसी राय और सलाह के साथ आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को मित्रों ये उत्तर प्रदेश किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया था। और 24 जनवरी को इसीलिए राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले में उत्पाद के रूप में चुना गया? काला नमक चावल को ओडीओपी के तहत किस जिले में चुना गया? ऑप्शन ए है मित्रों कुशीनगर, ऑप्शन बी है बस्ती, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है सिद्धार्थनगर। तो काला नमक चावल को मित्रों ये सिद्धार्थनगर के ओडीओपी में चुना गया है और इसको जीआई टैग भी मिला है। क्या? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक। ये और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर फिर से इसे बढ़ाया या घटाया नहीं बढ़ाया जा सकता है आगे के लिए, ठीक। तो ये 10 साल से नीचे नहीं अभी किया गया है, 10 साल तक किया ही जाता है। और गोरखपुर का ओडीओपी क्या है मित्रों? टेराकोटा। टेराकोटा, ये टेराकोटा क्या है? मिट्टी की बने बर्तन। क्या है? मिट्टी के बने बर्तन जो है वही टेराकोटा है। और कुशीनगर से है साथियों ओडीओपी, ये केले के उत्पाद है। केले के उत्पाद, केले के उत्पाद, केले के उत्पाद, ठीक। ये यहाँ का ओडीओपी है। तो काला नमक का कहाँ ओडीओपी है? ये सिद्धार्थनगर का, और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, यानी कि जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अयोध्या मंडल में नहीं आता है? इनमें से कौन सा जिला अयोध्या मंडल में नहीं आता है? ऑप्शन ए है मित्रों अंबेडकर नगर, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है बाराबंकी, ऑप्शन डी है बहराइच। तो बहराइच जो है ये देवी पाटन मंडल में आता है मित्रों। किसमें आता है? देवी पाटन मंडल में, देवी पाटन मंडल में। और ये तीनों जिले जो है ये किसमें आते हैं? अयोध्या मंडल में आते हैं। तो इस ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? खड़ी बोली का जनक कहते हैं। खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक, ठीक। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था साथियों? ये एटा में हुआ था। कहां पर हुआ था? एटा में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है मित्रों लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी है फैजाबाद। तो बहू बेगम का मकबरा ये फैजाबाद में है साथियों। फैजाबाद की एक बड़ी इमारतों में इसका नाम है, ठीक। और ऐतिहासिक इमारत है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है। और एक बीबी का मकबरा है मित्रों। क्या है? बीबी का मकबरा, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा, मकबरा, बीबी का मकबरा ये कहां पर है? ये औरंगाबाद में है, ठीक। औरंगाबाद, औरंगाबाद जिसका नाम बदला गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि औरंगाबाद का नया नाम क्या किया गया। कहां पर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे और इसको जरूर बताइएगा क्या नाम किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
किस संप्रदाय से संबंधित है? साकाल किस संप्रदाय से है बताइए। ऑप्शन ए है नागा, ऑप्शन बी है नाथ, ऑप्शन सी है कालमुख, ऑप्शन डी है माधव। तो जैसा कि इनके नाम में ही लिखा गया है आदित्यनाथ, तो ये किस संप्रदाय से है मित्रों? ये नाथ संप्रदाय से है। और नाथ की उत्पत्ति लगभग जितना मुझे पता है या जितना अभी तक किताबों में मैंने पढ़ा है, ये जो गोरखपुर में मंदिर है, गुरु गोरक्षनाथ धाम है या मंदिर है, वहां पे जो पुजारी रहे हैं पहले उन्हीं के नाम से जाना जाता है नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति। और ये उन्हीं के संरक्षण में रहते थे जो योगी जी हैं, तो इन्होंने भी नाथ संप्रदाय अपनाया है। ठीक, और ये क्या है? सन्यासी है, ये घर अपने नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? किस वर्ष में वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में किया गया था? ऑप्शन ए है मित्रों 1832, ऑप्शन बी है 1833, ऑप्शन सी है 1834 और डी है 1835। तो किस वर्ष में ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में किया गया था? ये 1834 में किया गया था। ठीक, 1834 में बंगाल से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? प्रयागराज का किला किसने बनवाया था मित्रों? ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? ऑप्शन ए है मित्रों 1790, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1796 और ऑप्शन डी है 1797। तो 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1797 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है? सबसे लंबा उत्तर प्रदेश का कौन सा राजमार्ग है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। और इसका पुराना नाम था, अभी नाम राजमार्गों का बदला गया था, तो इसका पुराना नाम क्या था मित्रों? NH-19। क्या था? NH-19 या NH-19 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का पुराना नाम है और यही अपने राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, काकोरी षड्यंत्र केस में थोड़ा सा कट गया है तो इसको देख लीजिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? अच्छा, क्या नाम है? काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदला गया है, इसको क्या नाम दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम बदल दिया है बुलडोजर बाबा ने, तो इसका नाम क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। ये काकोरी कांड कहने में बुरा लगता था क्योंकि ये अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपने देश को आजाद कराने में ये सब इतना जो मेहनत कर रहे थे, अपनी जान गंवाई इन्होंने, इसलिए इस कांड का नाम कांड ना करके एक्शन कर दिया गया। ठीक, तो इनको फांसी कहां पर दी गई थी मित्रों? इनको फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और ये काकोरी कहां पर है? ये लखनऊ में है मित्रों। कहां पर है काकोरी? लखनऊ में है। जो काकोरी ट्रेन थी, ये जो काकोरी कांड हुआ था, ये लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रही थी। कहां से? लखनऊ टू सहारनपुर जा रही थी। इसी ट्रेन में इन लोगों ने मिलकर ये कांड किया था। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जाना जाएगा। अब जब पूछा जाएगा तो इसका ये पूछ सकता है कि नाम क्या बदला गया है, और ये सब जो इनसे जुड़ी बातें हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं किस मेले में? ऑप्शन ए है नवचंदी मेला, ऑप्शन बी है बावरों का मेला, ऑप्शन सी है फूल डोल का मेला, ऑप्शन डी है बटेश्वर का मेला। तो बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत बुरी आदत है। ठीक, और ये हिंदू मुस्लिम दोनों किस मेले में आते हैं मित्रों?
ये आते हैं नौचंदी मेले में। और नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? ये मेरठ में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। और इसी नौचंदी नाम से एक ट्रेन चलती है मेरठ से लखनऊ के लिए, एक नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। इसी मेले के नाम पर इसका नाम ट्रेन का नाम रखा गया है नौचंदी एक्सप्रेस। ठीक, तो जो हिंदू मुस्लिम किस में आते हैं? नौचंदी मेले में आते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस से किस जांबाज ने लोहा लिया था? किसने नेतृत्व किया था? और उसने अंग्रेजों को मार भी भगाया था। अंग्रेज मात खाए थे इनसे। इनका नाम क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए है आसफउद्दौला, ऑप्शन बी है राजा चेत सिंह, ऑप्शन सी है मित्रों राजा महीप नारायण सिंह, ऑप्शन डी है शुजाउद्दौला। तो राजा चेत सिंह जो थे, इनके नेतृत्व में इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेज यहां से हार कर भाग गए। कौन थे ये? राजा चेत सिंह थे। और ये युद्ध कब हुआ था साथियों? 1781 में हुआ था। अंग्रेजों और राजा चेत सिंह के बीच 1781 में जो है ये युद्ध हुआ था। और यहाँ से अंग्रेज अपनी पीठ की मुंह की खाकर भाग गए थे। और इसमें एक कहावत है, सही से तो नहीं याद है, थोड़ा बता दे रहे हैं कि इसमें कहावत है कि घोड़े के ऊपर हौदा रख के और हाथी के ऊपर एक घोड़े पे रखने वाला जो होता है, मतलब बदल के। उनको इतना नहीं समझ में आ रहा था किसके ऊपर क्या रखे जाए, ऐसा उनका दिमाग, मतलब इतना डर गए कि वहां से भाग खड़े हुए अंग्रेज वहां से। ठीक, नेतृत्व कौन किए थे? राजा चेत सिंह किए थे। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने हैं? वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल अभी कितने हैं? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 8। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल प्राचीन महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 8 बचे हैं, यानी कि 1/2। अगर 8 न याद हो तो 1/2 याद कर लीजिए, तो ऐसे भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक लोकोक्ति है, पंक्ति है, उसको पढ़ते हैं हम। जा दिन जन्म भयो, यहां पर रिक्त स्थान है। ठीक, जा दिन भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। ये किसके लिए लोकोक्ति बोली गई है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 या 2.5 हाथ मतलब जो है धस गई। तो ये किसके लिए है उपर्युक्त लोकोक्ति? किस ऐतिहासिक विभूति से संबंधित है? ऑप्शन ए है मित्रों विद्याधर, ऑप्शन बी है माहिल, ऑप्शन सी है आल्हा, ऑप्शन डी है परमार्दी। तो ये आल्हा जो थे, इनके लिए ये पंक्तियां कही गई थी कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ नीचे धस गई। यानी कि ये बहुत बलशाली थे ना, इनकी जो है ये लड़ाइयां बहुत करते थे, तो इसलिए इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक, या इनके लिए ये उक्ति कही गई थी। तो किसके लिए कही गई थी? आल्हा के लिए की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अल्पसंख्यक का संकेंद्रण है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अल्पसंख्यक का संकेंद्रण है? तो ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है मित्रों आजमगढ़, ऑप्शन सी है बहराइच, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का संकेंद्रण है। कहां पर? रामपुर में। और रामपुर के किस नाम से जाना जाता है? चाकुओं का शहर। किसके लिए जाना जाता है? चाकुओं का शहर, या चाकू के लिए रामपुरी चाकू। ठीक, पहले तो चाकू बहुत लंबे लंबे यहाँ के आते थे रामपुरी वाले, लेकिन अब इसका शेप जो है थोड़ा छोटा कर दिया गया है। जैसे कि चेफ वाला जो हम किचन में उपयोग करते हैं वैसे बना दिया गया है। क्योंकि इस चाकू का प्रयोग फिल्मों में करते थे तो भड़काऊ लगता था कि ये जो है द्वेष को बढ़ावा दे रहा है। और रामपुर में क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है यहां पर है रामपुर में। ठीक, तो साथियों प्रश्न इतने ही हमारे रहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और जितने प्रश्न हम पूछे एक दो उसको कमेंट जरूर करिएगा, या अगर आप पढ़ते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। इससे पता चलेगा ना आपको आता है कि नहीं, तो हम सोचेंगे जो लोग पढ़ रहे हैं आता ही नहीं है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।